वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी है जिसके पीछे बोगी में दरवाजे नुमा एक हिस्सा खुला दिखाई दे रहा है। ये वही बोगी है जिसके बाद से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। अब जरा सोचिए उस समय का मंजर क्या रहा होगा जब एक चलती ट्रेन से उसकी बोगियां अचानक से अलग हो गईं और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं मिली। उस बोगी में न जाने कितने यात्री सवार थे जिनकी जान खतरे में थी। कुछ समय बाद जब यात्रियों को इसकी जानकारी हुई तो ट्रेन में मानो भूचाल आ गया। सभी चीखने चिल्लाने लगे और मदद की गुहार लगाने लगे। अब जरा सोचिए अगर उसी दौरान पीछे से कोई ट्रेन आ जाती या फिर ट्रेन पटरी से पलट जाती तो क्या होता। दरअसल उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। दिल्ली से आ रही ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई जिसके चलते सभी घबरा गए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। नंदकानन एक्सप्रेस आनंद विहार से पूरी जा रही थी। वहीं जब ट्रेन चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचने वाली थी तभी अचानक ट्रेन की कपलिंग टूट गई और ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। आनंद विहार से नंदनकानन एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल स्टेशन से निकलने के 6 किलोमीटर बाद ट्रेन का स्लीपर कोच S4 का कपलिंग टूट गया और ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई और कुछ दूरी तक ट्रेन चलती रही। कोच की कपलिंग टूटने से इंजन समेत ट्रेन के 6 कोच लगभग 200 मीटर आगे बढ़ गए, जबकि ऐसे कोच और गार्ड कोच समेत 15 बोगी पीछे रह गईं। आपको बताते चलें कि नंदनकानन एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची और कुछ समय बाद पुरी के लिए रवाना हुई। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह हादसा हो गया। हालांकि हादसे में किसी भी तरह का हताहत नहीं हुआ, लेकिन अब भी यात्री दहशत में है। ये मोगलसराय से मतलब दीनदयाल उपाध्याय से 15 मिनट जाने के बाद गाड़ी हमारा स्पीड स्लो था, तो इसके वजह से मतलब 15 मिनट के बाद 3-4 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी S4 और S5 के बीच में टूट गया। तो टूटने के बाद हम लोग ने जो है बहुत डर महसूस किया, जो क्या हुआ या नहीं हुआ। तो हम अचानक जाके देखा जो कम से कम 10-15 मतलब ये कदम आगे मतलब इंजन के साथ पांच बोगी के साथ इंजन आगे चला गया। तो फिर आके जाके देखा, फिर वहां से 2 घंटे के बाद फिर हम लोग दीनदयाल उपाध्याय में गाड़ी को लेके आए। हाँ, डर हो गया। तो हम तो बैठे थे, 8:45 बजे करीब हुआ है। तो जोर से जब झटका लगा एकदम से आवाज हुआ कर मार कर की, तो जब झटका लगा तो एकदम से हम घबरा गई। तो बाकी लोग जो आगे देखा है तो बॉगी आगे चला गया, धुआं हुआ, तो धुआं के कारण से बॉगी आगे गया, ये नहीं देख पाए। फिर थोड़ा सा धुआं जब निभा तो देखा है कि बॉगी आगे चला गया, हमारी बॉगी पीछे रह गया। जो S4 वाला था वो आगे चला गया, S45 वाला हम रह गई, तो ये बीच में से कट गया। तो एकदम से वो स्लो था इसलिए हम लोग बच गई। थोड़ा तेज रहता है तो हम लोग क्या होता हम लोग के साथ ये नहीं पता। घटना के बाद पंडित दीनदयाल स्टेशन पर कोच S4 को ट्रेन से अलग किया गया और उस कोच के यात्रियों को ट्रेन के अन्य कोच में शिफ्ट करके ट्रेन की आगे की ओर रवाना किया गया। 28-16 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खुलकर जा रही थी। करीब 6 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद जैसे ट्रेन पार्ट हो गई थी नहीं, और ये दोनों जो पार्टी ट्रेन है दोनों को लाया गया है, एक 7 प्लेटफॉर्म, एक नंबर 1 को 8 पर, फिर डैमेज कोच को काट करके फिर पुनः जो है 7 पर गाड़ी को रेडी करवाया जा रहा है और साथ ही गाड़ी को खुलवाई जाएगी। इस दौरान कितने देर खड़ी रही पार्ट होने के बाद? करीब 1.5-2 घंटे रही है। 1.5-2 घंटे में आ गई है, प्लेटफॉर्म पर आ गई है और आधे घंटे के अंदर अब गाड़ी पैसेंजर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, पैसेंजर को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।